और हमारी दीदियां, हमारी बहनें सभी उपस्थित हैं। उनका भी मैं बस्तर की इस पावन धरती से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की समस्त माताओं को, बहनों को, बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज महतारी बंधन योजना में जो करीब 70 लाख हमारी माताओं के खाते में आज पैसा अंतरित किए हैं, 25वां किस्त 1,000 रुपया, उनको भी प्रणाम करते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और ये महतारी बंधन का ठीक 2 साल पूरा हुआ है। ठीक 2 साल पहले 10 मार्च 2024 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस की पावन भूमि से इस योजना का शुभारंभ किए थे। आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, सभी माताओं बहनों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। आज उनका आशीर्वाद के कारण हम लोग लगातार इस योजना को चला पा रहे हैं। आज 25वां किस्त हमारी माता बहनों के खाता में अंतरित हुआ है। जब इस योजना को हम लोग चालू किए तो विरोधी लोग बोलते थे कि अरे ये तो 2-3 महीना का योजना है, ये चुनाव अभी जीते हैं तो शुरू में 2-3-4 महीना देंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। जबकि आप सबको मालूम है, हमारे केदार जी भी बता रहे थे कि वो लोग अपनी जो सरकार थी और उनका जो जन घोषणा पत्र था उसमें हमारी बहनों को पैसा देने की बात किए थे, लेकिन 5 साल सरकार चलाए, 5 साल उनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन किसी भी बहन को 1 रुपया भी नहीं दिए। लेकिन आज हम लोग लगातार 24 किस्त, आज 25 किस्त हम लोग जारी किए हैं। और मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि इस साल के बजट में भी 8,200 करोड़ रुपया का प्रावधान किए हैं। आने वाले समय में भी हर महीना पहले ही सप्ताह में हमारी सभी माता बहनों के खाता में महतारी बंधन का 1,000 रुपया सरकार अंतरित करेगी। इसमें किसी तरह से संशय की कोई बात नहीं होना चाहिए। और आज आप लोग स्क्रीन में देखे, टीवी में देखे कि प्रदेश भर से 5 हमारी माताओं ने महतारी बंधन के पैसा से जो उनको लाभ हो रहा है उससे हम लोग सीधे संवाद भी किए। तो कितना अच्छा लगता है कि कोई माता अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा के पैसा जमा कर रही हैं, तो कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके उसमें पैसा कमा रही हैं, कोई होटल छोटा था तो उसमें पूंजी लगा के बड़ा करके आज 10,000 से 15,000 महीना कमा रही हैं। किसी माता का बड़ा सपना था कि वो ब्यूटी पार्लर शुरू करें, लेकिन पैसा होता ही नहीं था, जुगाड़ होता नहीं था, तो जमा करके महतारी बंधन का पैसा को संचय करके आज वो ब्यूटी पार्लर खोलने में सफल हुई हैं। तो इस तरह का सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो महतारी बंधन में वास्तव में इस योजना से प्रदेश भर की हमारी माता बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में फिर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नमस्कार छत्तीसगढ़ की मेरी प्यारी महतारी बहनों और पूरे परिवार को आज का दिन आप सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। इसी खास मौके पर महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त भी जारी की गई है, जिससे राज्य की लाखों महिलाओं के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। गांव-गांव में महिलाएं एक दूसरे से यही पूछ रही हैं, बहन तुम्हारे खाते में पैसा आया क्या?
क्योंकि हर महीने मिलने वाली यह राशि अब महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी है। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना को शुरू हुए अब लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान लगातार महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजी जाती रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, जिससे घर के छोटे छोटे खर्चों में मदद मिलती है और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। जब यह योजना शुरू हुई थी तब कई लोगों को उम्मीद थी कि यह महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत बनेगी और आज देखा जाए तो लाखों परिवारों में इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इन 2 वर्षों में लगातार किस्तें जारी होती रही हैं और अब 25वीं किस्त भी महिला दिवस के अवसर पर दी गई है, जो अपने आप में एक खास संदेश देती है कि सरकार महिलाओं के सम्मान और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को कितना महत्व दे रही है। पहले जहां घर के खर्चों के लिए महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब हर महीने मिलने वाली सहायता से वे अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर पा रही हैं। कई महिलाएं इस राशि से बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही हैं, तो कई महिलाएं घर के लिए राशन या दवा जैसी जरूरी चीजें खरीद पा रही हैं। यही वजह है कि यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। अब सरकार का अगला लक्ष्य और भी बड़ा है। सरकार चाहती है कि राज्य की महिलाएं सिर्फ सहायता प्राप्त करने वाली न रहें, बल्कि वे आगे बढ़कर आर्थिक रूप से मजबूत बने और अपने परिवार की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसी सोच के साथ सरकार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में महिलाओं को स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय, स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बन सकें। सरकार की योजना है कि गांवों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जाए, उन्हें छोटे उद्योग या व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण और सहायता दी जाए, ताकि वे खेती से जुड़े काम, हस्तशिल्प, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण या अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें। जब महिलाएं समूह बनाकर काम करती हैं तो उनकी आय भी बढ़ती है और गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। यही कारण है कि अब सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं पर भी काम कर रही है। हाल ही में पेश किए गए बजट में भी महिलाओं के लिए कई नई योजनाओं और कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, रोजगार और व्यवसाय के अवसर भी दिए जाएं। अगर महिलाओं को सही प्रशिक्षण और संसाधन मिल जाएं, तो वे अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती हैं। इसी दिशा में सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई और खाद्य उत्पाद बनाने जैसे कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन कार्यों के माध्यम से महिलाएं घर बैठे भी अपनी आय बढ़ा सकती हैं। यही कारण है कि अब लखपति दीदी अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, ताकि आने वाले समय में बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त महिला दिवस पर जारी होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। लगातार 2 वर्षों तक इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती रही है और अब इसके साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय हो, आधार से लिंक हो और डीबीटी की सुविधा चालू हो, ताकि हर महीने मिलने वाली राशि बिना किसी परेशानी के सीधे आपके खाते में पहुंच सके। साथ ही आने वाली नई योजनाओं की जानकारी भी लेते रहें, ताकि आप उनका लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ा सकें। अंत में आप भी कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको 25वीं किस्त का पैसा मिल गया है? आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से यह जानकारी देख रही हैं? आपकी जानकारी से अन्य बहनों को भी मदद मिलेगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी बहनों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि ऐसी योजनाओं की सही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जय महतारी, जय छत्तीसगढ़।